स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS जो क्लास नंबर 16 में। अभी हम मुझे पेन उठा ले दीजिए। हम जो भी पढ़ रहे थे दोस्तों वो पढ़ रहे थे पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। आज हम इसको ख़त्म कर देंगे टॉपिक को। तो हमने क्लास नंबर 8 तक हम इसको पढ़ चुके थे। जो दोस्त आज इस वीडियो को सीधा देख रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि ये टॉपिक को आप इस सीरीज़ को आप शुरू से देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी से समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 9 से। पॉइंट नंबर 9 में ये बताया गया है, पैराग्राफ नंबर 9 में, कि जो भी पोस्ट बॉक्स जिसको हम रेंट पे लेंगे उसका जो रेंटिंग पीरियड है वो महीने की 1 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी ने जनवरी में पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लिया, तो 1 जनवरी से वो 31 दिसंबर तक चलेगा अगर उसने 1 साल तक लिया होगा। और जब जो रीन्यू करवाएगा तो वो फिर से 1 जनवरी से उसका जो रेंटल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इस 9 नंबर पैराग्राफ में बताया गया है। अभी 10 नंबर में ये बताया गया है कि जो पोस्ट मास्टर है, जब वो पोस्ट बॉक्स किसी पर्सन को रेंट पे दे देते हैं तो उसके साथ एक डिलीवरी टिकट भी उनको दी जाती है। ठीक है, ये डिलीवरी टिकट किस लिए दी जाती है? जब वो आर्टिकल निकालने आएंगे पोस्ट बॉक्स से, तो उनकी एक तरफ से आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है कि ये वही पर्सन है या उनका ही मैसेंजर है जिन्होंने जो पोस्ट बॉक्स है उसको रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है, तो विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम और बाय हिज मैसेंजर ऑन डिमांड। अभी टिकट पर भी क्या लिखा होगा? उस पर वो पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखा होगा जो उसने रेंट पे लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is open to the renter to clear his post box at any time during the business hour of the post office। ये जो पोस्ट बॉक्स का रेंटर है, जो उसका मालिक है, उसकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करेगा। वो पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर में जब तक पोस्ट ऑफिस खुला है तब तक किसी भी समय पोस्ट बॉक्स से डाक को निकाल कर लेकर जा सकता है। पर जो पोस्ट मास्टर है वो जो पोस्ट बॉक्स की क्लियरेंस है, मीन्स अगर कोई पर्सन पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने आता है तो जो पोस्ट मास्टर है आधे घंटे के लिए उनको रोक सकता है। किसके पर्पस के लिए? जो मेल की सॉर्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए उसकी फैसिलिटी के लिए जो पोस्ट मास्टर है ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने उस पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लिया है उसको आधा घंटे का वेट करवा सकता है। ठीक है, अभी अगर कोई भी चीज़ आपने किसी के पोस्ट बॉक्स में भेजनी है तो उसका एड्रेस कैसे लिखना है मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ। पहले तो उसका नाम लिखना है, जैसे मैं अपना नाम बोल देता हूँ, आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे। मेरा नाम शिव कुमार है तो मैं शिव कुमार। आप इसी तरह से उस पर्सन का नाम लिखेंगे और उसके बाद केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर, जो भी उसका पोस्ट बॉक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल 03। उसके बाद आप उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे जिसमें वो पोस्ट बॉक्स है। मेरे केस में फगवाड़ा लिख देता हूँ। उसके बाद उसका पिन कोड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपका हो जाएगा। और इसमें जहाँ पर जो नोट में इसमें ये बताया गया है, आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अभी मान लीजिए दिल्ली में 2 पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, एक 1 नंबर है और एक 2 नंबर है। और अभी जो आपका घर है इसकी जो डाक है वो 1 नंबर पोस्ट ऑफिस से आती है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में अगर आप पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी को लेना चाहते हैं तो आप अपने टाउन में किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं। अगर 2 नंबर पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी इस पोस्ट ऑफिस में भी ले सकते हैं। ठीक है। और जब कभी भी पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पोस्ट ऑफिस में जहाँ से आपको डाक जाती है वहाँ पर आ जाएगी तो आप जो अपना पोस्ट बॉक्स है वो इधर से इधर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट में ये बताया गया है। अभी 13 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपके एड्रेस में पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं लिखा है, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर जो भी आपका है वो नहीं लिखा होता, तो आपका कोई राइट नहीं है कि उस डाक को पोस्ट बॉक्स के जरिए आप तक डिलीवर किया जाए। ठीक है। मीन्स वही आर्टिकल्स जिन पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हुआ है उनको ही पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसके साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा है कि जो पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस में लगे हैं उसमें वो फिट नहीं आ रहा, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर अरेंज करेगा एक इंटीमेशन स्लिप। इंटीमेशन स्लिप को पोस्ट बॉक्स में रख दिया जाएगा जिसमें उस बड़े आर्टिकल का जिक्र होगा जो उसमें नहीं आ रहा था। ठीक है। और जब वो इंटीमेशन स्लिप जो रेंटर है डिलीवरी डिपार्टमेंट के पास लेकर जाएगा तो उसको वो बड़े बड़ा आर्टिकल भी दे दिया जाएगा। ठीक है। डिलीवरी डिपार्टमेंट के साथ इंटीमेशन स्लिप के साथ वो जो जो डिलीवरी टिकट होती है ना उसको वो भी साथ में लेकर जानी पड़ेगी। हाँ, इंटीमेशन स्लिप के साथ आपको जो डिलीवरी टिकट है इसको भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपको पोस्ट ऑफिस का जैसे ये डिलीवरी डिपार्टमेंट जहाँ पर लिखा है ये कैसे होता है मैं आपको एक अच्छी तरह से समझा देता हूँ जो कभी भी हम आगे भी जैसे पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को तो आपको कोई दिक्कत ना आए कि सेविंग डिपार्टमेंट क्या होता है, बुकिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, डिस्पैच डिपार्टमेंट क्या होता है, ट्रेजरी क्या होती है, थोड़ी सी मैं आउटलाइन दे देता हूँ। ठीक है। हम एक हेड ऑफिस की एग्जांपल लेंगे। तो हेड ऑफिस में सबसे ऊपर कौन होता है? हेड पोस्ट मास्टर। ठीक है। इसके नीचे होता है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जिसको हम एपीएम बोल देते हैं। एक आएगा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर मेल, दूसरा आएगा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर सेविंग। ठीक है। तो जो एपीएम मेल है इसके अंदर एक तो बुकिंग डिपार्टमेंट होगा, मीन्स जो आर्टिकल को बुक करते हैं उनका एक अलग काउंटर होगा, एक या दो या 10 कितने भी काउंटर हो सकते हैं। एक डिस्पैच या डिलीवरी डिपार्टमेंट होगा। डिलीवरी डिपार्टमेंट है सब डिलीवरी डिपार्टमेंट में सभी पोस्टमैन आ जाते हैं वो मिलकर काम करते हैं। और एपीएम सेविंग में क्या होता है कि जो सेविंग का सारा काम होता ही है, इन्वेस्टमेंट सेविंग आरडी वो सारा इसको करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा आउटलाइन ही दी है जो आपको कभी ऐसा मैं बोलूँ कि जो बुकिंग डिपार्टमेंट है तो इसका क्या मतलब है। बुकिंग डिपार्टमेंट का मतलब वो हिस्सा जहाँ पर पोस्ट ऑफिसेस के आर्टिकल की बुकिंग होती है। डिलीवरी डिपार्टमेंट जहाँ डिलीवरी का काम होता है, जहाँ पर पोस्टमैन बैठते हैं, वो पीए बैठते हैं जो उनको डाक देते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट बैठते हैं जो सॉर्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सीधा अभी यहाँ पर ही चलते हैं। अभी 15 नंबर पॉइंट पे समझेंगे।
कि when a renter is unable to clear his post box on account of a loss of a key, otherwise postal article addressed to the post box will be delivered to him or his messenger at the counter only during the hour prescribed for window delivery on the presentation of a delivery ticket, provided that allotment of a post box has not been cancelled under note 1 condition 7। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रेंटर होगा, अगर किसी वजह से उसकी जो चाबी है लॉक की वो गुम हो गई है, या लॉक ख़राब हो गया है, या और कोई भी ऐसा रीज़न है, तो उस केस में उसको जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके लिए जो वो किसको दिए जाएंगे, उसके मैसेंजर, वो उसका जो मैसेंजर है वो भी आ सकता है पोस्ट ऑफिस की विंडो पर, वो पर्सन खुद भी आ सकता है। वो अपनी जो डिलीवरी टिकट जो पोस्ट मास्टर ने उनको दी थी पोस्ट बॉक्स को रेंट पे देते समय, उनको वो साथ लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है। अगर तो उस समय तक उस पर्सन के नाम पर वो लेटर बॉक्स बोल रहा है, तो उनको इस तरह से जो आर्टिकल्स हैं पोस्ट ऑफिस की विंडो पर दे दिए जाएंगे। ठीक है। भी क्लॉज नंबर 16 कि इफ रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक, अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू क्लियर इट फॉर अ वीक, इट विल बी सेंट बाय पोस्ट मास्टर बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट। कि अगर पोस्ट बॉक्स का रेंटर एक हफ्ते तक पोस्ट बॉक्स से आर्टिकल को क्लियर नहीं करता या उनको नहीं उठाता, उस केस में पोस्ट मास्टर एक नोटिस उनको सेंड करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस पोस्ट बॉक्स से अपनी जो डाक है वो ले जाएं, और उस डाक को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। अगर उसके बाद भी वो रेंटर डाक लेने नहीं आता, तो वो जो सारी डाक है वो पोस्टमैन के थ्रू उनके एड्रेस पर भेजी जाएगी, या जैसे भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन पोस्ट ऑफिस को दी होगी उस तरह से उनका निपटारा किया जाएगा। ठीक है। अगर पोस्टमैन से भी वो आर्टिकल डिलीवर ना हुए, तो जो भी पोस्टमैन से भी वो आर्टिकल डिलीवर ना हुए, तो जो भी पोस्टमैन उन आर्टिकल्स पर अपना रिमार्क देगा उस हिसाब से उन आर्टिकल्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा। इफ़ फॉर एनी रीज़न द आर्टिकल कैनॉट बी डिलीवर थ्रू द पोस्टमैन in the normal manner, they will be treated as undeliverable and disposed of in a manner prescribed for such article। ठीक है। अभी नोट में ये बताया गया है कि पर्सन देखिए अगर 7 दिन के लिए पोस्ट बॉक्स को क्लियर नहीं करेगा, या उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है उनको एक नोटिस जारी करेंगे कि आप पोस्ट बॉक्स को खाली कर लो, या उसके बाद पोस्टमैन उनके घर पर वो लेटर्स देने जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद लेने नहीं आए। ये जो सभी चीज़ें हैं इनको मिस यूज़ ऑफ पोस्ट बॉक्स में गिना जाएगा। कि उन्होंने पोस्ट बॉक्स रेंट पे ले तो लिया, लेकिन वो इसका मिस यूज़ कर रहे हैं, इनका अच्छी तरह से सीरियस तरह से इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 17, व्हेन ए पोस्ट बॉक्स इज़ नॉट, सिंपल सी बात है कि अगर पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत अभी रेंटर को नहीं है, तो वो लॉक और की पोस्ट मास्टर को सरेंडर कर देगा, और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है उसके लिए रिफ़ंड अरेंज करेगा। लेकिन ये जो रिफ़ंड है तभी अरेंज किया जाएगा अगर जो लॉक एंड की है वो वर्किंग कंडीशन में होगी। ठीक है।
अगर वो ख़राब लॉक एंड की जो पोस्ट बॉक्स की है वो वापस देगा पोस्ट ऑफिस का, तो उसका पैसा उसको मिलेगा नहीं। जो उसने जब रेंट पे लिया था पोस्ट बॉक्स उस समय दिया था, तो नहीं मिलेगा। अगर वो सही अच्छी तरह से लॉक और की काम कर रहे हैं, तो उनको जो रिफंड है वो पोस्ट मास्टर एडमिट कर सकता है। ठीक है। अभी है पॉइंट पैराग्राफ नंबर 18। The post box holder who receive a large quantity of mail which cannot be conveniently put into the post box may rent additional post box on the same terms and condition but with the same post box number, so that entire mail may be placed inside the box instead of keeping a portion of the mail under or above or away from the post box cabinet। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जिसकी जो डाक है वो ज़्यादा आती है, जिसकी मेल जो ज़्यादा आती है, तो जैसे ये पोस्ट बॉक्स है मान लो, ठीक है। अभी इस पर्सन की डाक ज़्यादा आती है ना, तो ये क्या कर सकता है, जो साथ के पोस्ट बॉक्स है अगर अवेलेबल है तो इनको रेंट के लिए ले सकता है। इन सभी पोस्ट बॉक्सेस का जो नंबर है उसको सेम रख दिया जाएगा, जो उसकी जो डाक है उसको आसानी से साथ में ही रखा जा सके। ठीक है। इन सभी का जो रेंट है तीनों पोस्ट बॉक्सेस का इस केस में अलग अलग होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो पोस्ट बॉक्स का जो टॉपिक था अभी हमने ख़त्म कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में या क्लास में हम पोस्ट बैग्स को समझेंगे। वैसे तो पोस्ट बैग्स बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसको लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, इसकी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताजो इसको भी आसानी से और अच्छी तरह से समझ सके, ताजो हमको ये वीडियो या क्लासेस को बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अलग अलग सोर्सेस से इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।